Hey guys, welcome back to the channel. I am Anurag Mohan Bhatnagar, a fourth year law student at NLU Odisha. एंड आज से हमारी करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस सीरीज इज़ दैट आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो एवरी ऑल्टरनेट डे. मतलब एवरी सेकेंड डे को मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा और उसमें पिछले पुराने 2 दिन के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे क्लास के फॉर्म में. सो बेसिकली आज की वीडियो में 4th और 5th दिसंबर के करंट अफेयर्स हैं. सो देखते हैं इस वीडियो में फिर क्या क्या है. और एक और चीज़ कि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इसमें हर वीकेंड को मतलब यानी सैटरडे या संडे को देयर शैल बी अ लाइव क्लास यूट्यूब चैनल पे ही. और इसमें हम एमसीक्यू करेंगे, करंट अफेयर्स के ही एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे सैटरडे या संडे को. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. पहले नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं. तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आता है हमारा इंडियन नेवी डे. तो इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th ऑफ दिसंबर. ठीक है. और इस साल का जो इंडियन नेवी डे है उसकी थीम क्या है? तो थीम है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव. ठीक है. थीम हमेशा याद रखनी चाहिए इन ये जो स्पेशल डेज होते हैं उनकी, क्योंकि थीम्स पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में. और ये जो इंडियन नेवी डे है ये ऑपरेशन ट्राइडेंट को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट December 4 की ही रात को लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से December 4 को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है. तो ऑपरेशन ट्राइडेंट में इंडियन नेवी रैवेज द फ्यूल स्टोरेज टैंकर्स एट द पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स इन कराची. तो कराची में जो पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे कुछ फ्यूल स्टोरेज के टैंकर्स रखे हुए थे जिसको इंडियन नेवी ने अटैक किया था. और ऑल्सो इंडियन नेवी सिंक्ड ऑलमोस्ट 4 ऑफ पाकिस्तानी बोट्स एंड किल्ड 500 पाकिस्तानी नेवल पर्सनल. ठीक है. तो इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट था और ऑपरेशन ट्राइडेंट को ही कमेमोरेट करने के लिए इंडियन नेवी डे 4th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ थी, इसको ज़रा याद रख लेना. अब आगे चलते हैं. तो अब बात करते हैं दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के बारे में. तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनाग्रेटेड द दिल्ली देहरादून कॉरिडोर. एंड इस कॉरिडोर से क्या होगा कि जो डिस्टेंस है दोनों शहरों का, पहले 248 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ करता था, अब वो कम होकर सिर्फ 180 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रह जाएगा. ऑल्सो ये जो डिस्टेंस है आप 2 से ढाई घंटे में कवर कर सकते हैं. पहले पहले कम से कम 5-6 घंटे लगते थे. तो अब उतना उतना टाइम ना लग के और उतना डिस्टेंस ना रह के अब सिर्फ 180 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, जिसको आप 2 से ढाई घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं. और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में किया जाएगा. इसको ईपीसी मोड भी कहा जाता है. तो अब ईपीसी मोड क्या होता है? सबसे पहला होता है इंजीनियरिंग. तो इंजीनियरिंग में आपको डिज़ाइन बनाने होते हैं. जो भी सारे इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइन बनाते हैं कि हम बेसिकली कैसे प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे. दूसरा होता है प्रोक्योरमेंट. तो प्रोक्योरमेंट में आपको जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं, सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह, वो सब लगते हैं, तो उसको प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर कहते हैं. और तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है जब आपके पास डिज़ाइन बन गया, आपके पास मटेरियल आ गया, तो अब बस तीसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन बची है, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं ईपीसी मोड. ठीक है. और इसमें क्या होती है? इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट एंटिटी को पैसे देती है टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स. ठीक है. तो ये था ऑल अबाउट द दिल्ली देहरादून कॉरिडोर. अब आगे चलते हैं. तो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द महिंद्रा ग्रुप. महिंद्रा ग्रुप के बारे में आप सबने सुना होगा. तो उसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं. तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के, जिनका नाम है देवू सिंह चौहान. नाम ज़रा याद रख लेना क्योंकि रिलेटेड न्यूज़ में पूछा जा सकता है. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के? देवू सिंह चौहान. ही हैज़ अनवील्ड द कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द महिंद्रा ग्रुप. ठीक है. 75th एनिवर्सरी थी महिंद्रा ग्रुप की और उसको मार्क करने के लिए उन्होंने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प निकाला है. जो भी ऑस्पिशियस ओकेजन्स होती हैं उस पर जनरली जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होती है वो एक स्टैम्प निकालती है. ठीक है. टू कमेमोरेट दैट पर्टिकुलर ओकेजन. तो इस स्टैम्प में क्या है? महिंद्रा ग्रुप के जो फाउंडर्स थे, जो कि ये महिंद्रा ब्रदर्स थे, कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा की फ़ोटो है इस पर्टिकुलर स्टैम्प पे. ठीक है. तो अब इस बहाने आपको ये भी याद हो गया कि महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर्स कौन थे. तो महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर्स थे महिंद्रा भाई, कैलाश चंद्र महिंद्रा एंड जगदीश चंद्र महिंद्रा. ठीक है. तो गाइज अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रेलटेल और सीएससी के बीच में जो एमओयू हुआ है. एमओयू बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है. तो इस एमओयू की कुछ डिटेल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सीएससी इज़ कॉमन सर्विस सेंटर, ऑल्सो नोन एज द ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड.
ठीक है, इसने और रेलटेल ने एक एमओयू किया है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इंक्रीज द ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, अब जैसे हम सबको पता है कि रूरल एरियाज़ में क्या है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़। सेमी अर्बन एरियाज़ की भी बात करें तो भी अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में बहुत कम ही रूरल कनेक्टिविटी होगी। तो रेलटेल और कॉमन सर्विस सेंटर ने एक एमओयू साइन किया है कि वो इस कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं एंड टू मिनिमाइज द डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में कनेक्टिविटी लोगों के पास ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, पर रूरल एरियाज़ में बहुत कम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये जो डिवाइड है इसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। अब सीएससी की बात करें तो सीएससी वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मतलब इसके आसपास का क्वेश्चन अगर आए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर सीएससी वर्क करता है। और अभी के जो मिनिस्टर हैं आर मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इनका नाम ज़रा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल न्यूज़। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है साउथ कोरिया के बारे में। तो साउथ कोरिया हैज़ रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। फ्लोटिंग सिटी से मतलब समझ आ गया होगा कि ये पानी के ऊपर तैरने वाली सिटी बनने वाली है और ये बनेगी 2025 में। ठीक है, अब इसके लिए जो कंपनी काम कर रही है वो है ओशनिक्स। ये कंपनी है, ये प्राइवेट एंटिटी है जो कंपनी इसके लिए काम कर रही है। इसने यूएन हैबिट जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसके साथ मिलके, मतलब ये जॉइंट ऑपरेशन है बेसिकली। तो इस जॉइंट ऑपरेशन में ये प्राइवेट एंटिटी है, ये ओशनिक्स, ये कंपनी है, और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम ये एक यूएन का आर्म है ये। ठीक है, तो ये दोनों एंटिटीज़ मिलके विल बी मेकिंग साउथ कोरिया एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। ठीक है, और मोर देन 75 हेक्टेयर्स की ये सिटी होगी, ऑलमोस्ट 10,000 पीपल इसमें रिसाइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसकी जो अमेजिंग बात है वो ये है कि इट कैन विथस्टैंड नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूडिंग मेजर फ्लड्स एंड सुनामीज। हम सबको पता है कि जापान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब रीजन में कितने सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। सो बेसिकली उन चीज़ों को ये हैंडल कर पाएगी सिटी, जो कि पानी पे फ्लोट करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो व्हाट एडीबी हैज़ रिसेंटली डन, एडीबी इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी हैज़ अप्रूव्ड अ $500 मिलियन लोन टू इंडिया। ठीक है, अब ये लोन किस लिए दिया गया है हमें, तो ये लोन दिया गया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडिया स्कूल एजुकेशन। जो हमारे स्कूल की एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कंडीशंस को में सुधार लाने के लिए ये $500 मिलियन का लोन दिया गया है। अब $500 मिलियन ऑलमोस्ट होते हैं रुपीज़ 3700 करोड़। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बेसिकली जो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है हमारे स्कूल के बेसिक लेवल के एजुकेशन पे, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको थोड़ा कम करने के लिए ये $500 मिलियन का लोन दिया गया है। ठीक है, अब एडीबी का जो लोन है ये बेसिकली समग्र शिक्षा को सपोर्ट करता है। समग्र शिक्षा इज़ बेसिकली अ स्कीम विच सपोर्ट्स द इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन, कि सबके लिए स्कूल एजुकेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है समग्र शिक्षा मिशन, और इस समग्र शिक्षा को एडीबी का लोन सपोर्ट करेगा। अब एडीबी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन है। तो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मैनिला, फिलीपींस में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जो हम करंट अफेयर्स में न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होती है, तो कोई नुकसान नहीं करेगी अगर आप याद कर लेंगे तो ये थोड़ा ज़रा ध्यान रखना कि एडीबी का हेडक्वार्टर इज़ इन मैनिला, फिलीपींस, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966। अब फाइनेंशियल और बैंकिंग न्यूज़ की बात करें तो जो डीबीएस ग्रुप है, डीबीएस बैंक का नाम आपने सुना होगा। ये सिंगापुर ओरिजिन का बहुत ही फेमस बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। तो इन्होंने एक जीडीपी, हमारे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, एंड द फोरकास्ट इज 7%। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये +7% है। तो जो हमारे जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है वो है 7%, एंड इट इज़ गिवन बाय द डीबीएस ग्रुप। और इन्होंने एक पूरी रिसर्च करी है हमारे ग्रोथ फोरकास्ट को लाने के लिए, और इस रिसर्च का नाम है इंडिया 22 आउटलुक शिफ्टिंग टू हायर गियर। ठीक है, ये रिसर्च का नाम है, ये ज़रा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पहले क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडियाज़ रिवाइज्ड जीडीपी, तो इन्होंने पहले भी एक जीडीपी फोरकास्ट दिया था जो कि हमारा था 6%, पर उसको बढ़ा के इन्होंने 7% कर दिया। अब इन्होंने नई रिसर्च निकाली है, एक रिसर्च का नाम मैंने आपको यहाँ बता ही दिया,
इंडिया 22 आउटलुक शिफ्टिंग टू हायर गियर, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जीडीपी फोरकास्ट हमारा 6 से बढ़ा के 7 कर दिया है। ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर 22 की भी बात करी है इस डीबीएस ग्रुप की रिसर्च ने, तो उस फाइनेंशियल ईयर 22 का फोरकास्ट इज 5%। ठीक है, 22 का 5% एंड 23 का 7%, ये इम्पोर्टेंट है। एंड दिस रिसर्च इज गिवन बाय द डीबीएस ग्रुप। ठीक है। अब डीबीएस ग्रुप की यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो डीबीएस ग्रुप के सीईओ का नाम है पीयूष गुप्ता, इंडियन ओरिजिन के हैं ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड डीबीएस ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगापुर ओरिजिन का बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली सिंगापुर में है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो IMF first deputy MD has been appointed, and IMF is the International Monetary Fund, and Indian American Geeta Gopinath has been appointed as the IMF's first deputy managing director. ठीक है। IMF's first deputy managing director कौन है? गीता गोपीनाथ है। एंड शी विल सक्सीड जियोफ्री ओकामोटो। ठीक है, जियोफ्री ओकामोटो को इन्होंने सक्सीड किया है, और ये इंडियन ओरिजिन की हैं, गीता गोपीनाथ। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नाम की पोस्ट पहले कभी नहीं थी, अब बनाई गई है। और फर्स्ट जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है गीता गोपीनाथ, हु इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड शी हैज़ सक्सीडेड जियोफ्री ओकामोटो। IMF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो IMF की जो MD हैं दैट इज़ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF की, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1944। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन वाशिंगटन DC, USA। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द IMF's फर्स्ट डेप्यूटी MD गीता गोपीनाथ। अब आगे चलते हैं। तो गाइज वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। सो बेसिकली 4th और 5th दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने इसमें डिस्कस करे। आई नो कि मैं थोड़ा फास्ट था बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में। सो बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि अगर मैं 2 दिन के करंट अफेयर्स को कंपाइल करके एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कई सारे हो सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि आई कीप द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत लोग अपने बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टाइम की थोड़ी कमी है, क्योंकि बोर्ड्स भी देने हैं, क्लैट भी क्रैक करना है। तो इसलिए आई ट्राई कि बेसिकली करंट अफेयर्स है, जीके है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊं, और आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी पड़े, तो फिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ऑल्सो वीकेंड पे सैटरडे या संडे को देयर शैल बी अ लाइव क्विज, एमसीक्यू बेस्ड क्विज होगी। और आई ट्राई कि आधा घंटा 40 मिनट की ये क्लास हो। सो प्लीज़ डू अटेंड दैट, एंड उसकी जो डिटेल्स होगी आई शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपके सामने है, प्लीज़ डू सो। Lastly, that was it. So if you guys haven't subscribed to the channel, please subscribe, like, and share the video with your friends. And I'll see you in the next class. Bye bye.